नमस्कार, मैं संतोष राय एक बार पुनः अपनी स्वरचित रचना के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो चलिए मैं अपनी रचना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी इस रचना का नाम है मेरा अकेलापन। मेरा अकेलापन। आज जब मैं अकेली हूँ तभी कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। तभी कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। मैंने मुड़ कर देखा, मेरा अकेलापन ही अपना सामान समेट रहा है। मेरा अकेलापन ही अपना सामान समेट रहा है। मैंने पूछा, अब तो तुम ही मेरे साथ हो। मैंने पूछा, अब तो तुम ही मेरे साथ हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, तुम्हारे अकेलेपन से अब मुझे ही डर लगता है। तुम्हारे अकेलेपन से अब मुझे ही डर लगता है। मैंने पूछा, क्यों? मैंने पूछा, क्यों? तो उसने मेरे अकेले रहने पर होने वाली बातों की बौछार कर दी और वो बोलता गया, मैं सुनती गई। वो बोलता गया, मैं सुनती गई। उसने कहा, तो सुनो, आज तुम अकेली हो। अब तुम कुछ दर्द भरी गज़लें सुनोगी। अब तुम कुछ दर्द भरी गज़लें सुनोगी। अपने बेड पर बैठ बालकनी खोलकर खिड़की का पर्दा हटाकर सामने खड़ी इमारतों को देखोगी और दर्द भरी गज़लों को सुन सुनकर और दर्द भरी गज़लों को सुन सुनकर बेतहाशा रोओगी। कोई तो तुम्हारा है नहीं, सब तुम्हें छोड़ गए हैं। कोई तो तुम्हारा है नहीं, सब तुम्हें छोड़ गए हैं। ये सोच सोच कर तुम इतना रोओगी और रोती ही जाओगी। तुम्हारा यह विलाप, तुम्हारी यह तड़प, तुम्हारा यह विलाप, तुम्हारी यह तड़प, और फिर भी जिंदगी जीने की कोशिश। सुनो, मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो सुनो, मुझसे नहीं देखा जाएगा। क्यों रोती हो इतना? किसके लिए रोती हो? सब मुझे पता है, पर क्या तुम्हारे रोने से सब आ जाएंगे? सब मुझे पता है, पर क्या मैं तुम्हारे रोने से सब आ जाएंगे? सब जानती हो, समझती हो, फिर भी पूरा दिन रोगी। इस डर से मैं जा रहा हूँ, नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम बोरिंग हो। और यह बताओ, इतना रोते रोते ये डायरी में क्या लिखती रहती हो? और यह बताओ, इतना रोते रोते यह डायरी में क्या लिखती रहती हो? रोते रोते कैसे लिख लेती हो? और क्यों लिखती हो? और क्यों लिखती हो? मैंने कहा, सुनो, अब तुम ही हो मेरे साथी। तुम ही हो मेरे साथी। जब भी मैं अकेली हूँ, तुम ही मेरे साथी हो। मत जाओ मुझे छोड़कर। अब मैं तुम्हारे साथ ही जीना है। मुझे अब तुम्हारे साथ ही जीना है। तुम्हारे साथ ही मरना है। सबसे ही तो मैं हारी हूँ। सबसे ही तो मैं हारी हूँ। और तुम्हें मैंने जीता है। और तुम्हें मैंने जीता है। मत जाओ मुझे छोड़कर। मत जाओ मुझे छोड़कर। रोती हूँ तो रोने दो ना। रोती हूँ तो रोने दो ना। लिखती हूँ तो लिखने दो ना। पर मत जाओ ना, मत जाओ ना। तो धन्यवाद। ये कभी कभी जब हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं तो सबके दिमाग में कुछ ख्याल आते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में जब कोई ख्याल आता है तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ, डायरियों में लिख लेती हूँ और कभी कभार ऐसे वीडियो बना करके पोस्ट भी कर देती हूँ। तो अकेलापन से यहाँ मेरा मतलब ये था कि जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद से मुझे जैसे लगने लगा कि जीवन मेरा व्यर्थ है और मैं नहीं जीऊँगी और उनके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। तो उस वक्त मैंने इसे लिखा था क्योंकि मैं बेतहाशा रोती थी। और मतलब आज भी, अब रोते समय तो वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो आज भी ये है कि पूरे दिन में एक बार मैं बहुत रोती हूँ उनको याद करके। तो उसी समय, और सही बात है, रोते रोते मैं लिखती भी रहती हूँ। तो ये मेरे असली मनोभाव हैं जो निकले हैं। तो आशा है आपको पसंद आए होंगे। मेरी स्वरचित रचना है तो इसे ज़रूर लाइक करें, पसंद करें और अपने से जोड़ करके देखें। जब कभी आप अकेले हों और तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। और जब अकेलापन
कभी 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 अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ख़राब भी लगता है। तो कभी कभी होता है कि हम अपने अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अकेलेपन पे बहुत रोते हैं और मायूस होते हैं। तो दो तरह के अकेलेपन भी होते हैं। तो ये वो अकेलापन है जब मैं अपने को मायूस महसूस करती हूँ। तो चलिए बहुत बोलती हूँ, तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।